हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे धातुकर्म, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आज का, और बोर्ड एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। तो बच्चों ध्यान से केयरफुली समझना, जो प्रॉब्लम हो उसको बताना, उसको दोबारा डिस्कस करेंगे हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, धातुकर्म अर्थात मेटलर्जी। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है धातुक्रम, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलर्जी। तो धातुक्रम के क्या डेफिनेशन है उसको हम बात करते हैं। धातुओं को उनके अयस्कों से स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। धातु निष्कर्षण कहते हैं। धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रक्रमों को सामूहिक रूप से धातुकर्म अर्थात मेटलर्जी कहते हैं। तो एक बार बच्चों फिर देखो, जो धातु हैं उनके अयस्कों को स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। और धातु निष्कर्षण मैंने कई विधि बताई थी कल। जो अधिक सक्रिय धातु थे, जो पिछली वीडियो बताई है मैंने, अधिक सक्रिय धातु है। तो कल मैंने वीडियो में बताया था धातु निष्कर्षण की विधि। जो अधिक सक्रिय धातु हैं उनके लिए कौन सी विधि थी, मध्यम स्तर जो सक्रिय क्रियाशील धातुएं हैं उनके लिए क्या विधि थी, तथा निम्न सक्रिय जो धातु हैं या क्रियाशील धातु हैं उनकी कौन सी विधि थी, उसको हम बोलते हैं धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में जो प्रयुक्त विभिन्न प्रक्रमों को, जो हमने तीनों मैंने अभी बताए हैं, सामूहिक रूप से उन्हें धातुक्रम या मेटलर्जी कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रमुख पद। तो धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त कौन कौन से पद होते हैं उनकी बात करते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के निम्नलिखित पद होते हैं। नंबर 1 होता है अयस्क का पीसना। जो हमें अयस्क मिलता है उसको सर्वप्रथम हमें पीसना है, जिसको हम बोलते हैं
कर्सिंग ऑफ आर्ट। तो इसमें क्या है बच्चों, जो खानों से प्राप्त होते हैं अयस्क, खानों जो खान जो होती हैं, खानों से जो प्राप्त अयस्क होते हैं बच्चों हमारे पास, उनके बड़े बड़े टुकड़े को, जो अयस्क है, सपोज करो ये इतने बड़े टुकड़े हैं अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े की सहायता से इनको हथौड़े की सहायता से अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। तो इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं हथौड़े की सहायता से। फिर क्या किया जाता है, उसके पश्चात बच्चों इसको दलित्र, जिसको क्रेशर बोलते हैं, या स्टाम्प मिल अथवा स्टैम्प मिल के द्वारा, दलित्र जो क्रेशर बोलते हैं उसको, इसको पीस कर महीन चूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े अयस्क जो हमें खादानों से मिलेंगे या खानों से मिलेंगे बच्चों, खानों से जो प्राप्त हमारे अयस्क होते हैं, खानों से जो प्राप्त अयस्क होते हैं, वो अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। उनको हम हथौड़े की सहायता से, इन अयस्कों को हथौड़े की सहायता, ये बड़े बड़े अयस्क है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ले आते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्रेशर या स्टैम्प मिल, दलित्र बोलते हैं, उनमें पीस कर उसे महीन चूर्ण बना लेते हैं। फिर नंबर 2 है अयस्क का सांद्रण। दूसरा, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आर्स। तो बच्चों इसमें दूसरा मेथड जो है अयस्क का सांद्रण, सबसे पहले हमें उन्हें महीन करना है, चूर्ण प्राप्त कर लेना बड़े बड़े अयस्कों को। तो इसमें क्या होता है, जो खानों से प्राप्त होते हैं, खान जो होती हैं उनसे जो प्राप्त अयस्क में उच्च गलनांक वाली अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे रेत, कंकड़, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े आदि होते हैं, जिन्हें अपद्रव्य या अधात्री या गैंग कहते हैं। तो बच्चों नोट बात,
इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना। अपद्रव्यों या अधात्री को अयस्क से पृथक करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण कहते हैं। जो अधात्री को अयस्क से पृथक करने की जो क्रिया होती है उसको हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो इसके जो अयस्क का सांद्रण प्राप्त किया जाता है, अयस्क का सांद्रण की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अयस्क का सांद्रण की विधियां या अयस्क के सांद्रण की विधियां अयस्क के सांद्रण की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर 1, गुरुत्वीय पृथक्करण, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। इस विधि में क्या करते हैं बच्चों, बारीक पिसे हुए अयस्क को, जो अयस्क होता है उस अयस्क को हम बारीक पिसे हुए अयस्कों को पानी की तेज धार में धोया जाता है। पानी की तेज धार में धोया जाता है। तो अयस्क के भारी कण बर्तन की पैंदी में नीचे बैठ जाते हैं। बर्तन के पैंदी में नीचे बैठ जाते हैं। जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां जिनको हम बोलते हैं अधात्री या गैंग, हल्के पानी के साथ बह जाती है। ये अशुद्धियां या गैंग जो होती है हल्के पानी के साथ बह जाती हैं। इस विधि से एग्जाम्पल, इस विधि से लेड, पीबी एंड टिन, एसएन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो बच्चों यदि पेपर में आता है लेड और टिन अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। तो दूसरी विधि है नंबर 2,
झाग उत्प्लावन विधि, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस। ये बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक बार पूछा गया है और यही विधि सबसे ज़्यादा आती है बच्चों। इसमें क्या किया जाता है, एक हम पात्र लेते हैं बच्चों, एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में इसमें एक आयताकार बर्तन लेते हैं और इस विधि में हम तो बच्चों एक बर्तन लिया जाता है, उसमें जल लिया जाता है, जल लिया जाता है, तो ये हमारा जल है, जल। इसके अंदर हम जो अयस्क हैं जल के साथ चीड़ का तेल मिला देते हैं, चीड़ का तेल। इसमें हम चीड़ का तेल, चीड़ का तेल हो बच्चों या यूकेलिप्टिस का तेल या पोटेशियम एथिल जेंथेट को मिलाते हैं। तो बच्चों जल में हम या तो चीड़ का तेल मिलाएं, यूकेलिप्टिस का तेल या पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाएं। उसमें हम तो बच्चों जल में चीड़ का तेल या यूकेलिप्टिस का तेल, पोटेशियम एथिल जेंटेट को मिलाते हैं, इनमें से कोई से एक को, और ऊपर से इसमें हम वायु प्रवाहित करते हैं। जैसे हम वायु प्रवाहित करते हैं तो इसमें बुलबुले प्राप्त होते हैं और बुलबुलों के साथ ऊपर हमें झाग प्राप्त होते हैं। झाग जो होते हैं झाग प्राप्त होते हैं बच्चों और जो अशुद्धियां होती हैं वो इसकी तली में नीचे बैठ जाती है। जो अशुद्धियां होती हैं वो तली में नीचे बैठ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं आधात्री या गैंग। तो बच्चों क्या किया जाता है, जल है, जल के साथ हम चीड़ का तेल या यूकेलिप्टिस का तेल या पोटेशियम एथिल जेंटेट को मिलाते हैं और ऊपर से वायु हम प्रवाहित करते हैं। ऊपर से इसके अंदर हम वायु प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम वायु चीड़ के तेल और पानी के मिश्रण में वायु प्रवाहित करते हैं तो बुलबुलों के साथ झाग उत्पन्न होते हैं और झाग के साथ अयस्क ऊपर आके तैरने लग जाता है और जो अशुद्धियां होती हैं उस अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जिसको हम आधात्री या गैंग कहते हैं। और इसको जो हमारा ये जो होता है झाग, इनको हम छान कर शुद्ध हम धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि से
सल्फाइड अयस्क प्राप्त करते हैं। तो ये विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए सबसे अधिक प्रभावित है, कारगर है, जिसमें हमारा अयस्क का नाम है कॉपर पायराइट CuFeS2। नंबर 2 जिंक ब्लेंड ZnS। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो पूछता है कि जिंक का जो अयस्क है वो कौन सा, क्या नाम है, तो जिंक ब्लेंड होता है। और नंबर 3 गैलेना PbS। तो ये सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो किया जाता है झाग विधि या झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर समझा देते हैं बच्चों हम इसको, कि जब किसी भी बर्तन में जल तथा चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल तथा पोटेशियम एथिल जेंटेट का मिश्रण लिया जाता है और उसके जल और तेल के मिश्रण में जब वायु प्रवाहित की जाती है तो इस मिश्रण में झाग के साथ जो अयस्क होता है मिला हुआ, वो हमारा झाग के ऊपर साथ तैरने लगता है और जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती हैं, जिसको हम आधात्री या गैंग कहते हैं। जो अयस्क होता है हमारा इन झाग में उपस्थित होता है, इन अयस्कों को हम छानकर प्राप्त करते हैं और अशुद्धियाँ हमारी बाद में बाहर हो जाती है। इस तरह से हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। नंबर 3 विधि है इसकी। तो बच्चों नंबर 3 है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग करना इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हमारा एक हमने ये बनाया है पट्टे नुमा, पट्टे है वाला पट्टेदार, हमने एक चुंबकीय मैग्नेटिक रोलर बनाया है। इसमें अयस्क डालते हैं, ये हमारा होपर है, होपर में अयस्क डालते हैं। तो ये पट्टे के सहायता से, पट्टा हमारा इस तरह से घूम रहा है, एरो लगा रखा मैंने, इस तरह से सर्किल से घूम रखा है बच्चों, इस रोलर के सहायता से घूम रहा है। पट्टे को हम बेल्ट बोलते हैं। तो जैसे ही हमारा अयस्क होपर में डाला जाता है, तो होपर में डालने के लिए ये ऊपर का जो एरो लगा रखा है बच्चों, ये अयस्क लिख रखा है, डाल हम इसकी तरफ रहे हैं, ये अयस्क है। तो अयस्क जब हम होपर में डालते हैं तो बेल्ट के सहारे इस तरह से घूमने लगता है, पट्टे के सहारे घूमने लगता है। जो हमारी मैग्नेटिक की अशुद्धियाँ होती है तो मैग्नेटर रोलर के साइड में चुंबकीय अशुद्धि प्राप्त होती है, और जो हमारा शुद्ध अयस्क होता है वो मैग्नेट से दूर हटकर आकर गिरता है, जिसे हमारा शुद्ध अयस्क के कण प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि की यूज के द्वारा हम जो जिसमें हमारी चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं वो विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम अलग करते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, दोबारा समझाते हैं। होपर पे हम अयस्क डालते हैं, अयस्क एक बेल्ट के सहारे, पट्टे के सहारे घूमता है, और जो मैग्नेटिक रोलर है उसमें मैग्नेटिक की जो अशुद्धियाँ हैं, चुंबकीय अशुद्धियाँ उसकी तरफ हो जाती हैं और दूसरी तरफ हमारा शुद्ध अयस्क के कण दूर चले जाते हैं। इस तरह से हम जो मैग्नेट के अयस्क होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं, किस किस के द्वारा निकाल सकते हैं। नंबर 1 है टिन स्टोन, टिन स्टोन जिसको हम बोलते हैं SnO2। नंबर 2 है मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड जिसमें Fe3O4 के अयस्कों को अलग किया जाता है। तो जिसमें अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा
हम अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों इनको अलग कर सकते हैं। और चौथा नंबर है रासायनिक पृथक्करण विधि। इस विधि में बच्चों जो हम बारीक पिसे हुए अयस्क को ऐसे रासायनिक विलयन से क्रिया कराते हैं जो अयस्क को घोल लेता है और अशुद्धियां अघुलनशील होकर रह जाती है। जैसे बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क Al2O3 into 2H2 को 40% NaOH के विलयन से क्रिया कराते हैं तो बॉक्साइट घुलकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और अशुद्धियां होती हैं Fe2O3 into SiO2 नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम छानकर अलग कर लेते हैं। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या प्राप्त होता है बच्चों? NaAlO2। इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके द्वारा हम एल्यूमिनियम धातु को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम धातु का निष्कर्षण जो करते हैं, इसका जो सांद्रण करते हैं, वो हम विद्युत चुंबकीय पृथक्करण और रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा हम इनको अलग कर लेते हैं। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी बच्चे वीडियो कैसी लगी है वो अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।